हर रोज़ एक छोटी चूंटी जल्दी काम पर पहुंचती और फौरन काम शुरू कर देती। इसने अपने एहसासे के तौर पर बहुत कुछ जमा किया। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। वो पूरी दयानतदारी से अपना काम करती। एक दिन बॉस शेर ये देखकर हैरान रह गया कि चूंटी बगैर किसी निगरानी के इतना काम कर रही है और इतनी पैदावार दे रही है। इसने सोचा कि अगर चूंटी बगैर निगरानी के इतना कुछ पैदा कर सकती है तो क्या वो इससे ज़्यादा पैदा नहीं करेगी अगर इसके पास कोई निगरान हो। चनाची शेर ने एक ऐसे काकरोच को भर्ती किया जो सुपरवाइज़र का वसी तजर्बा रखता था और जो बेहतरीन रिपोर्टें लिखने के लिए मशहूर था। काकरोच का पहला फैसला हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए चेक इन चेक आउट के निज़ाम में घड़ी लगाने का था। इसे अपनी रिपोर्टें लिखने और टाइप करने में मदद के लिए एक सेक्रेटरी की ज़रूरत भी थी। इसने एक मकड़ी को भर्ती किया जिसका काम आर्काइव का इंतज़ाम करना था और तमाम फ़ोन कॉल्स की निगरानी करना था। शेर काकरोच की रिपोर्ट से खुश हुआ और इससे पैदावार की शरहों को बयान करने और रुझानात का तज्जिया करने के लिए ग्राफ तैयार करने को कहा ताकि वो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंटेशंस के लिए इनका इस्तेमाल कर सके। लिहाजा काकरोच को एक नया कंप्यूटर और एक लेज़र प्रिंटर ख़रीदना पड़ा और आईटी डिपार्टमेंट को संभालने के लिए एक मक्खी को भर्ती करना पड़ा। चूंटी जो कभी बहुत नतीजा खेज और आरामदेह थी, कागजी कार्रवाइयों और मुलाकातों की अजियत से नफ़रत करने लगी। इसे काम से उकताहट होने लगी और वो बेदिली से काम पर जाती। इसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी। वो रोज़ाना अपनी मीटिंग्स और हिसाब किताब से बहुत परेशान थी। शेर इस नतीजे पर पहुंचा कि अब वक्त आ गया है कि एक शख्स को इस महकमे का इंचार्ज नामज़द किया जाए जहां चूंटी काम करती थी। ये पोजीशन स्काडा को दी गई जिसका पहला फैसला अपने दफ्तर के लिए एक कालीन और एक घूमने वाली कुर्सी खरीदने का था। नए इंचार्ज स्काडा को भी एक कंप्यूटर और एक पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत थी जिससे वो अपने पिछले महकमे से काम और बजट को कंट्रोल करने वाले स्ट्रेटजिक ऑप्टिमाइजेशंस प्लान की तैयारी में मदद के लिए लाया था। वो महकमा जहाँ चूंटी काम करती है अब एक उदास जगह है जहां अब कोई नहीं हंसता और सब परेशान हो चुके हैं। ये वो वक्त था जब स्काडा ने बास शेर को दफ्तर के माहौल का विज़िट करने पर कायल किया। चूंटी के महकमे में काम करने का जायज़ा लेने के बाद शेर को पता चला कि पैदावार पहले के मुकाबले में बहुत कम है। इसलिए इसने उल्लू को भर्ती किया जो एक महज़्ज़ और मशहूर कंसल्टेंट है ताकि ऑडिट कराए और हल तजवीज़ करे। उल्लू ने महकमे में 3 माह गुजारे और कई जिल्दों में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बास शेर को पेश की जिससे ये नतीजा अखज़ किया कि महकमे में मुलाजमीन की कमी है। उल्लू की रिपोर्ट पर शेर ने सबसे पहले चूंटी को नौकरी से निकाला और इसे काम ठीक न करने का इल्ज़ाम लगाया। अगर हम गौर करें तो हमारे मुल्क के हर एक महकमे का यही हाल है। यहाँ काम करने वाले को मीटिंग्स में ऐसे उलझाया जाता है कि वो काम करने से बेजार हो जाते हैं और आखिर नतीजा काम छोड़कर जाना होता है। हमारी बदकिस्मती कि इस मुल्क में तमाम तर मराहत, सहूलतें और जितनी भी आशियाँ हैं वो सब कालीन वालों की और जिनकी चेयर्स घूमती हैं उनको दी जाती हैं। जो काम करते हैं दयानतदारी से, मेहनत से, दिल लगी से, दिल जमी से, दिन रात किसी महकमे के लिए एक करते हैं, उनको मीटिंग्स में, रिपोर्टिंग में और मुलाकातों में उलझा कर उनको इस हद तक तंग किया जाता है कि वो आखिर काम छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं।